पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। भंडारा जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और वे खेल का हिस्सा बने, इसके लिए खिलाड़ी तथा खेल प्रेमियों को सहकार्य करने के लिए माननीय खासदार राज्यसभा प्रफुल्ल पटेल इनके प्रमुख उपस्थिति में यूथ स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों का स्वागत कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। भंडारा प्रीमियर लीग सीजन 2 इसकी आज शानदार शुरुआत प्लेयर ऑक्शन के साथ यहाँ पर हो रही है और आए हुए हमारे सांसद मधुकर कुकड़े, श्री नाना पंचबुधे, धनंजय दलाल, सुनील फुंडे, चेतन बहराम, राजू हाजी सलाम, मनीष वासनिक, यशवंत सोनकुसरे और खास करके जिनके उत्साह की वजह से, प्रेरणा की वजह से ये शानदार टूर्नामेंट का संभव हो रहा है, सुमित गोगरे और रुपेश डांगले, दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए सभी यहाँ पर टीम ओनर्स सब कोट वोट पहन के आए बराबर, सब टीम ओनर्स, प्लेयर्स, क्योंकि आपके बिना ये टूर्नामेंट संभव नहीं है, प्लेयर्स के फैंस, उनके बिना भी टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं है। और खास करके बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स विमेन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, खाली क्रिकेट की बात नहीं है आज शाम, आज स्पोर्ट्स की बात है। स्पोर्ट्स का आज एक शानदार संगम हो रहा है यहाँ भंडारा में और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मालूम नहीं था कि भंडारा में इतने ज्यादा स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन तो होते हैं, अगर इतने ज्यादा स्पोर्ट्समैन हैं, नेशनल इंटरनेशनल में खेले हुए स्पोर्ट्समैन हैं, छत्रपति अवार्ड विनर्स हैं और ऑफ कोर्स भावी स्पोर्ट्समैन भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम हर तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन ये जरा अपने आप में एक अलग प्रोग्राम है और इसीलिए सुमित और रुपेश को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने भंडारा में शानदार स्पोर्टिंग कल्चर और खास करके भंडारा प्रीमियर लीग, क्योंकि अभी आईपीएल आने के बाद पूरे देश में और दुनिया में क्रिकेट का एक चेहरा बदल गया। क्रिकेट पहले जेंटलमैन्स गेम थी, 5 दिन खेली जाती थी। अब आप सोचो 5 दिन तक, सुबह से शाम तक कोई गेम खेले, ये अब ठीक है टेस्ट मैचेस अभी भी होती है, लेकिन एक स्पोर्ट में जो एक जोश होता है, एड्रेनलिन जो अपने खूनों में मतलब बहता है हमारे शरीर में खून जिस तेजी के साथ, तो वो रश जो होता है एड्रेनलिन का, वो एक फास्ट गेम में होता है। और क्रिकेट की परिभाषा जब से T20 की शुरुआत हुई, आईपीएल की खास करके शुरुआत हुई, तो क्रिकेट का भी एक तौर तरीका जो जोश है वो बदल गया और एक फास्ट गेम, हार्ड हिटिंग गेम, ये फिटनेस का गेम। पहले नहीं तो हम लोगों को याद है क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच देखने जाते थे तो इंडिया की जब फील्डिंग हो तो बिल्कुल प्रसन्ना, बेदी, चंद्रशेखर, ऐसे सब फील्ड्समैन होते थे। वो बॉल किसी ने बैट से मारा तो वो बॉल तो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, फील्डर कहीं दूर दूर से नजर नहीं आएगा। मगर अब आप देखो हमारे मैदान में आज हमारे जो फील्डर्स हैं, जो जिस फुर्ती के साथ छलांग लगाते हैं, जिस फुर्ती के साथ वो मैदान पर दौड़ते हैं,
चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, चाहे बॉलिंग कर रहे हो, चाहे फील्डिंग कर रहे हो, तो एक अलग प्रकार का एक जोश क्रिकेट में आज नजर आता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। स्पोर्टिंग कल्चर, केवल क्रिकेट हमने टीवी में ही देखना क्यों, खेलते तो सब है, लेकिन उसका एक प्रीमियर लीग के एक फॉर्मेट में आज भंडारा में ये टूर्नामेंट होता है, तो अपने को भी एक जोश आता है। और यहाँ कितनी टीम है? 10 टीम है, तो 10 टीम के पीछे उनको चाहने वाले लोग, वो भी एक गर्म जोशी के साथ जब मैदान में देखने के लिए आएंगे। रोज चर्चा होगी, चाय पे चर्चा नहीं, भंडारा की चर्चा की बात कर रहा हूँ। चर्चा होगी, अरे आज तो राज शूटर ने पीपी ब्लास्टर्स को फोड़ दिया। भाई मेरे को अपने आप को डिफेंसिव में मैंने खुद रहना चाहिए। तो इसलिए एक अलग एक उसका मजा आता है, उत्साह होता है, खुशी की बात है। और आज सही मायने में स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष हूं, एशिया का भी हूं वाइस प्रेसिडेंट, तो इसलिए मुझे मालूम है कि और ये जिस दिन 50 में आएगा तो वर्ल्ड कप फुटबॉल जो देखते हो, वर्ल्ड कप फुटबॉल में इंडिया की भी टीम खेलेगी। और अभी परसों कुकड़े जी पहली बार 55 साल में 55 इयर्स के बाद इंडिया एशियन कप में खेली, और पहली बार हम जीते 55 साल के बाद। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे जरा भी उससे खुशी नहीं है इतने में, मगर कहां से लाते, क्योंकि स्पर्धा बहुत स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिटिव है। क्रिकेट में भी हम, ऐसा नहीं है कि पहले 5-50 प्लेयर थे पूरे देश में, बस उसी में से चुना जाए। अभी आज देखो, जब से आईपीएल शुरू हुआ, कितने सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं, इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में आप उनको खेलते हुए देखते हैं। और उनका जब ऑक्शन होता है तो जो टेस्ट में नहीं खेलते हैं, इंडिया के लिए नहीं खेलते, उससे भी ज्यादा कीमत उन प्लेयर्स की आज आईपीएल में होती है। तो ये टैलेंट बढ़ना चाहिए, ज्यादा लोग खेलना चाहिए। ये भी कोई भी स्पोर्ट कंपटीशन जो होता है, ये उसका फायदा होता है। तो इसलिए अब भंडारा वाले बहुत होंगे, लेकिन अब ये टूर्नामेंट होती है तो कई ऐसे प्लेयर नजर आएंगे जो कभी आपने समझा भी नहीं होगा कि ये इतना प्रतिभावान खिलाड़ी है, इतना इसमें टैलेंट है। तो इसको भी कभी ऐसा है, कोई कंपटीशन होता है तो उससे रिकग्निशन भी मिलता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, और खेलना तो चाहिए भाई। हमारे जैसा मत खेलो, हम लोग तो पॉलिटिक्स खेलते हैं, कम से कम आप लोग तो खेल खेलते हो। तो ऐसा मत समझो, मेरे को देख के ऐसा मत समझो खाली पॉलिटिक्स, मैं भी बहुत खेला हूँ। फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। नहीं, ऐसा नहीं, मैं खेलता था, यूनिवर्सिटी तक खेलता था, क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट स्कूल तक खेला। मगर एक बात पक्की है, स्पोर्ट से फिजिकल फिटनेस तो होती है, और मेंटल फिटनेस, मेंटल डिसिप्लिन। देखिए, स्पोर्ट्स को हम लोग लिमिटेड दायरे में, खेल कूद और हंसी खुशी के ही दायरे में ना देखें। हमारे लाइफ में अगर हमको डिसिप्लिन लाना है, हमारे लाइफ में हमको एक मेंटल एजिलिटी लाना है, मेंटल फिटनेस भी तो इतना इंपॉर्टेंट है ना। आज सुबह से शाम तक हम काम करें, और अगर हमारा दिमाग ही थका हुआ हो तो हम भी थके हुए डिसीजन लेंगे और थका हुआ ही काम करेंगे। मगर अगर हम मेंटली फिट रहेंगे, फिजिकली अकेले फिट नहीं, मेंटली फिट रहेंगे, तो उसका एक काम करने में एक तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और हमको भी काम करने का उतना उत्साह और मजा आएगा। और इसीलिए अभी आजकल तो मधुकर कुकड़े डांस भी करने लग गए हैं, और वो भी आखियां मारे रहे। ठीक है, आजकल वो जरा ये भी वायरल हो गए हैं। नहीं, आप बिल्कुल, अभी पंडित नेहरू के बाद मतलब क्या अभी आपको भी उस वैसी ख्याति देना है क्या? डांस पंडित।
तो नहीं, देखिए कोई भी हो, एज इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई बार एज इज इन द माइंड, एज इज नॉट ए बैरोमीटर, कोई वो नापदंड नहीं है कि भाई ये उम्र के हिसाब से ही ये हो सकता है। जो लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उसका फायदा भी मिलेगा। और इसीलिए मैं अभी एक फंक्शन में गया था, तो जेसीस के फंक्शन में मैंने कहा कि आपके जनप्रतिनिधि भी आपका एक चेहरे पर, एक के सामने का शीशा है, आईना है, क्योंकि हम भी आपका रिफ्लेक्शन है।